ओके, नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले हमारे पास कोडोमिनेंस आती है। कोडोमिनेंस का मतलब है कि हमारे पास जो दो एलील्स हैं, ठीक है, उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो कि रिसेसिव साइड पे चली गई हो या जो मास्क हो गई हो, ठीक है, दोनों ने अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस किया हो। जैसे ह्यूमंस में अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप अगर हम टाइप को देखें तो उसमें हमारे पास ए ब्लड ग्रुप भी है, बी भी है, दोनों की एलील्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। तो जब ऐसा हो कि ए और बी जो हैं वो दोनों डोमिनेट कर जाए, ठीक है, और हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम आ जाए, एक कंबाइंड आ जाए, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करें और दोनों डोमिनेट करें, उसको हम कहेंगे कोडोमिनेंस। जैसे इसकी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो काफ़ी सिंपल है कि इफ़ वी हैव अ ब्राउन काउ एंड अ वाइट काउ एंड द ऑफस्प्रिंग दैट वी गेट इज अ काउ विद white patches and brown patches at the same time, so it means both the traits are expressed but दे एक्सप्रेस्ड पार्शली, ठीक हो गया। पार्शली क्या हम इस तरह पार्शली इसलिए कह रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं कि पूरी काउ जो है वो ब्लैक हो गई या पूरी काउ जो है वो ब्राउन हो गई, दोनों एक्सप्रेस कंप्लीटली हुए हैं, ठीक है, लेकिन दोनों एक्सप्रेस हुए हैं, साथ साथ एक्सप्रेस हुए हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड कोडोमिनेंस। इसको हम पार्शली नहीं कहेंगे, इसको हम यही कहेंगे कि दोनों कंप्लीटली एक्सप्रेस हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि एक ने दूसरे को मास्क किया हो, ठीक हो गया। दिस इज कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरफ आते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि हमारे पास जो ट्रांसफ़र होना था, जो अलील्स का जो एक फिनोटाइप हमें नज़र आना था, वो ऐसा नहीं हुआ कि एक ने डोमिनेट किया हो या दूसरे ने डोमिनेट किया हो, दोनों का एक ब्लेंड हमारे पास आ गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि दोनों ने डोमिनेट करने की कोशिश की लेकिन उनकी डोमिनेंस कंप्लीट नहीं हुई, इनकम्प्लीट हुई। इनकम्प्लीट कैसे हुई कि वो एक ब्लेंड बन गया, ठीक है, मिक्स हो गई, आधी इधर से आई आधी इधर से आई और वो मिक्स हो गई। अब आधी आधी आई थी इसलिए हम कह रहे हैं कि इनकम्प्लीट है, ठीक है। जबकि अगर हम कोडोमिनेंस में देखें तो उसमें कम्प्लीटली एक्सप्रेस हुए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि वो एक लाइट ब्राउन या कुछ येलोइश शेड की काऊ हमारे पास आ गई, ठीक है। वो ऐसा ही हुआ कि हमारे पास दोनों ने अपना एक्सप्रेशन शो किया, अपने कलर शो किए, ठीक है, लेकिन ये था कि दोनों ने डोमिनेट किया। इसमें कोई डोमिनेट नहीं करता, इसमें एक ब्लेंड बन जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है। दोनों एक्सप्रेस ज़रूर करते हैं एक दूसरे को, लेकिन एक मिक्स बन जाता है, पार्शल जो है वो एक्सप्रेशन हमारे पास सामने आता है, पार्शल डोमिनेंस होती है, ठीक हो गया। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में यही फ़र्क याद रखना है कि उसमें ब्लेंडिंग नहीं होती कोडोमिनेंस में। इनकम्प्लीट में ब्लेंडिंग हो जाती है, कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं होता। यानी रेड कलर है तो वो रेड एक्सप्रेस नहीं होगा, वो रेड और वाइट मिलके पिंक बना देगा, ठीक हो गया। सो दिस इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ये होता है हमारे पास कि एक करेक्टरिस्टिक जो है उसको बहुत सारी जीन्स कंट्रोल करी होती हैं, ठीक हो गया, और ये जीन्स लार्ज क्वांटिटी में होती हैं लेकिन इनका इफेक्ट बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। जैसे अगर हम आई कलर की जीन्स कहें, स्किन कलर की अगर हम बात करें तो स्किन कलर को 3 जीन्स जो हैं, मोस्टली 3 या 3 से ज़्यादा जीन्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, ठीक है, उसको शो कर रही होती हैं, ये ट्रेट कैरी कर रही होती हैं स्किन कलर का, ठीक है। तो अब जब एक्सप्रेस होता है तो वो हमारे पास एक नॉर्मल स्किन कलर एक्सप्रेस होता है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे 2-3 जीन्स होती हैं। इसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, कि एक ट्रेट जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए 2-3 जीन्स हमारे पास थी, ठीक है। इसलिए हमारे पास स्किन कलर में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे शेड्स हैं, क्योंकि अगर आप ये सोचो कि एक इंडिविजुअल में 3 डिफरेंट जीन्स आ रही हैं, ठीक है, और तो वो ब्लेंड हो गए कुछ एक न्यू ही कलर बनाएंगी, इसलिए हमारे पास वैरायटीज़ स्किन कलर में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, कि जिसमें हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक जो है वो 2-3 जीन्स जो हैं उसको कंट्रोल कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इट इज़ वेरी इजी, आराम से समझ आ जाएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को हम एक्स लिंक्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम से ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अब इसके पीछे एक स्टोरी है, ठीक है, वो सुनते हैं पहले ताकि हमें ये समझ आए। हमारे पास जो फीमेल्स हैं उनमें हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं दैट इज़ XX, ठीक है, और मेल्स में होते हैं XY, ठीक है। सपोज़ कि हमारे पास एक फ़ीमेल थी, ठीक है, और उसमें हमारे पास एक वो कैरियर थी कलर ब्लाइंडनेस की, ठीक हो गया। उसकी जीन में एक एक्स क्रोमोसोम जो था उसके अंदर एक ट्रेट था कलर ब्लाइंडनेस का, वो डिफेक्टेड जीन थी, ठीक हो गया। तो अब एक क्रोमोसोम उसका नॉर्मल था और एक डिफेक्टेड था, तो इसलिए क्या हुआ, क्योंकि उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स थे तो दूसरे एक्स ने उसको सपोर्ट किया, ठीक है, क्योंकि उसके पास फॉल्टी जीन की बजाय एक करेक्ट जीन प्रेजेंट थी, तो वो करेक्ट जीन वाली एक्सप्रेस हो गई, ठीक है। लेकिन अब भी वो फॉल्टी जीन कैरी ज़रूर कर रही है, ठीक है। तो जब रिप्रोडक्शन होगी उसके बाद जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स होंगे तो उनमें हमारे पास 50% चांस होगा कि हमारे पास एक बॉय जो है वो कलर ब्लाइंड हो और 50% चांस होगा कि हमारे पास एक फ़ीमेल जो है वो कैरियर हो,
ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूजन ये आती है कि कलर ब्लाइंड बॉय क्यों होगा और कैरियर फीमेल क्यों होगी, ठीक है, मतलब फीमेल भी तो हो सकती है ना, उसमें भी तो एक्सप्रेस हो सकती है। तो इसकी रीज़न ये है कि क्योंकि फीमेल के पास जो है वो एक्स क्रोमोसोम था जो डिफेक्टेड था, तो अगर मेल के पास वो एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा तो उसके पास दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं है जिसके अंदर वो करेक्ट जीन प्रेजेंट हो और वो डोमिनेट कर जाए, उसके अंदर दूसरा वाई है, दैट इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो एक एक्स है एक वाई है, एक्स को सपोर्ट करने के लिए एक दूसरा एक्स नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या इसमें क्या होता है कि वो जो डिजीज़ होती है वो एक्सप्रेस हो जाती है, ठीक है, मतलब कि अगर उसमें ये एक एक्स डिफ़ॉल्टी जीन आ गई है तो वो कलर ब्लाइंड होगा, ठीक है, वो खुद कलर ब्लाइंड होगा। लेकिन अगर हम फीमेल के केस में चले जाएं तो अगर उसकी उस फीमेल की कैरियर फीमेल की कोई डॉटर है, ठीक है, तो उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम इन केस अगर फॉल्टी जीन चली गई है तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, मतलब उस वो खुद वो नहीं बनेगी कलर ब्लाइंड, ठीक है, वो कैरियर बन जाएगी, यानी वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र ज़रूर कर सकते हैं लेकिन वो खुद कलर ब्लाइंड नहीं होगी क्योंकि उसके पास एक जो है वो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है जो उसके फॉल्टी एक्स क्रोमोसोम को सपोर्ट कर सकता है और उसके इफ़ेक्ट को मास्क कर सकता है, ठीक हो गया। सो इसको हम कहते हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। अगर मदर जो है उसमें कलर ब्लाइंडनेस होगी, ठीक है, वो कैरियर होगी, तो क्या होगा कि मेल जो हैं जो उसके जो क्या कहते हैं मेल ऑफस्प्रिंग्स हैं वो कलर ब्लाइंड होंगे, ठीक है। अगर फादर में जो है वो हमारे पास ये वाली होगी कलर ब्लाइंडनेस होगी तो ये ट्रांसफ़र होगी फीमेल में, यानी फीमेल ऑफस्प्रिंग में, लेकिन फीमेल ऑफस्प्रिंग जो है वो कैरियर होगी, वो इफ़ेक्ट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उसके पास हमेशा एक पेयर प्रेजेंट होता है, एक एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, एक्स क्रोमोसोम, जो उसको कलर ब्लाइंड नहीं होने देता लेकिन उसको कैरियर ज़रूर बना देता है। सो दिस ट्रांसफर्स फ्रॉम फादर टू डॉटर एंड फ्रॉम मदर टू सन, but in case of mother to son the son is colorblind, and in case of father to daughter the daughter is not colorblind, it is the carrier, she is the carrier, ठीक हो गया। तो this was all about X inheritance, I hope कि clear हो गया होगा। सो नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड लिंक्ड जीन्स। अच्छा, अब लिंक्ड जीन्स ऐसी जीन्स हैं जो जब ट्रांसफ़र होती हैं ना तो एक साथ ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक हो गया। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट में समझ आ जाएगा। अब जैसे अगर हमारे पास हम देखते हैं कि रेड हेयर कलर जो है वो मोस्टली फ्रैकल्स के साथ जो है वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि रेड हेयर्स आर मोस्टली ट्रांसफर्ड विद फ्रैकल्स, ठीक हो गया। अब इसमें एक चेंज तब आता है जब क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। अगर हमारे पास क्रॉसिंग ओवर में वो जो 2 ट्रेट्स हैं जो कि लिंक्ड जीन्स जो थी वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं, तो हो सकता है कि एक ट्रांसफ़र हो जाए दूसरा ना आए, ठीक है, लेकिन मोस्टली हम लिंक्ड जीन्स उन जीन्स को कहते हैं जो एक साथ ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि रेड हेयर कलर्स और फ्रेकल्स जो हैं ये एक साथ दोनों ट्रेड्स एक्सप्रेस होते हैं इन मोस्ट केसेस, ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब मल्टीपल अलील्स की बारी आ गई। हमने बात की थी पॉलीजेनिक जीन्स की, ठीक हो गया। पॉलीजेनिक जीन्स वो होती हैं जो, और रिमेंबर माय वर्ड, पॉलीजेनिक जीन्स, ठीक है, दे आर जीन्स, दे आर नॉट अलील्स, ठीक है। पॉलीजेनिक जीन्स जो हैं वो 2-3 जीन्स मिलकर एक ट्रेट को कंट्रोल कर रही होती हैं, ठीक है। मल्टीपल अलील्स में 2-3 अलील्स मिलकर एक जीन को कंट्रोल कर रही होती हैं, यानी एक ट्रेट को कंट्रोल कर रही होती है। इसमें अलील्स कंट्रोल कर रही होती हैं एक जीन को, उसमें मल्टीपल जीन्स कंट्रोल कर रही होती हैं एक ट्रेट को, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस को याद रखना है। तो मल्टीपल अलील्स में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 2-3 ऑल्टरनेटिव अलील्स होती हैं जो कि एक ही जीन में जो है वो एक ही जीन की आप कह लो कि ऑल्टरनेटिव होती हैं, ठीक है। जिस इसकी मैं एग्जांपल से समझाऊंगी ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लड ग्रुप में वी हैव ए बी एंड ओ, ठीक है। तो अब इसमें ये होता है बेसिकली कि या तो हमारे पास ए और बी होंगी अलील्स, ठीक है, या हमारे पास ए एंड ओ होंगी, या हमारे पास बी एंड ओ होंगी, मतलब एक कॉम्बिनेशन इस तरह से होगा, मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक ही वक्त में तीनों एक्सप्रेस होंगी, लेकिन हाँ हमारे पास इसमें वैरायटी है, मतलब एक ही ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास 3 अलील्स मौजूद हैं, उन तीनों में से किसी का भी कॉम्बिनेशन जो है वो एक्सप्रेस हो सकता है। इसको हम कहते हैं मल्टीपल अलील, ठीक है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है कि अगर ए और बी है तो हमारे पास फिर मतलब 2 अलील्स हैं, या तो ये ए और बी होंगी, या तो ए एंड ओ होंगी, बी एंड ओ होंगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक ही बात है, एक ही ट्रेट है ब्लड ग्रुप, ठीक है, लेकिन उसके लिए हमारे पास वैरायटी प्रेजेंट है अलील्स की वैरायटी। पॉलीजेनिक ट्रेट्स में या पॉलीजेनिक जीन्स में हमारे पास जीन्स की वैरायटी होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास अलील्स की वैरायटी होती है और वो एक ही ट्रेट को शो करी होती हैं। सो आई होप इट्स क्लियर अप टिल हेयर। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।